अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर के प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए आज खुशखबरी ये है कि आज आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक चैप्टर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ ही फिर हम अगले चैप्टर में चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपने जितनी चीज़ें मैंने आपको कराई हैं उनको आपने रजिस्टर पर नोट किया होगा, और किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो मैंने आपसे कहा था कि मेरी थ्योरी की एक बुक है केमिस्ट्री की, वो मैंने आपके साथ शेयर भी की थी। तो वो बुक, उसका एक और एडिशन जो है, वो अगला एडिशन बिल्कुल तैयार है, वो भी आने को है मार्केट में। इसके साथ साथ सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की बुक तो खैर अभी आने वाली है, वो आप अगले साल पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेरी। तो आ जाइए आज के वीडियो की तरफ। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट रूल्स एंड लॉज आर वायलेटेड इन द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, इस किस्म के सवालात में क्या होता है कि बोर्ड में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले से दी जाती है, करके दी जाती है, और उसमें वो जो 4 रूल हमने पढ़े थे ना, ऑफ पॉली हुन्स n+l, उनकी कोई ना कोई क्या होती है, वायलेशन, यानी कि खिलाफ वर्जी। तो अब आपको अगर रूल्स याद है, यानी अगर आपको ऑफबा रूल याद है, आपको हुन्स रूल याद है, आपको पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल याद है, आपको n+l रूल याद है, तो आप उन वायलेशन को, यानी उन खिलाफ वर्जियों की निशानदेही बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इस सवाल में वो आपसे कह रहे हैं कि आपको 4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो देंगे, और देकर वो आपसे ये पूछते हैं कि बताइए इन चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो 4 रूल्स हमने पढ़े हैं, ऑफबा, पॉली, हुन्स और n+l, में से किसकी खिलाफ वर्जी की गई है, यानी कौन से रूल्स जो हैं ये वायलेट हुए हैं। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है 1s2 2s1। देखिए, s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बजाय इसके कि हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते, हमने इसको 2p5 कर दिया, तो ये तो ऑफबा रूल की खिलाफ वर्जी है। होना क्या चाहिए था कि पहले आप 2s2 करते और इसको करते 2p4, तो फिर ये ठीक होता। लेकिन चूंकि इन्होंने इसमें s में एक और इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए थे, इसलिए ये कौन से रूल की खिलाफ वर्जी होगी बेटे? ऑफबा रूल की। ठीक है, अब दूसरे रूल पर आते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है 1s2 2s3। कैसे हो जाएगा 3? s में तो 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकते, और अगर आएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन की स्पिन सेम हो जाएगी। तो कौन सा रूल है जो आपको बताता है कि किसी भी एटम में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन्स के चारों प्रिंसिपल नंबर्स, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते? वो रूल है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो जैसे ही हम इसमें 2s3 करते हैं तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाती है, यानी इसको क्या होना चाहिए था? 1s2 2s2 2p6, जबकि ये क्या दे रहा है? 1s2 2s3। 3 इज इम्पॉसिबल इन फॉर s ऑर्बिटल, क्योंकि जैसे ही आप इसको 3 करते हो, इस 3 को का मतलब होगा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन। ठीक है, क्वेश्चन के तीसरे पार्ट पर आ जाते हैं। देखिए, ये आपको स्पिन नज़र आ रही होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लिखने का तरीका ये भी है कि आपको स्पिन आप शो कर दें, एक को क्लॉकवाइज, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, तो ये कह रहे हैं 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz0, जबकि आपने पढ़ा था ना हुन्स रूल में कि इलेक्ट्रॉन के इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए कि पहले अनपेयरिंग होती है और बाद में पेयरिंग, यानी 2px1 होना चाहिए था और 2pz भी 1 होना चाहिए था। इस 2px से इलेक्ट्रॉन निकालते और इसको किस में देते? 2pz में। चूंकि नहीं दिया, इसलिए वायलेशन किसकी हो गई? हुन्स रूल की। ठीक, आगे चलते हैं। चौथा पार्ट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। और हमने क्या पढ़ा था n+l रूल में कि 4s ऑर्बिटल पहले आता है, 3d ऑर्बिटल बाद में जाता है। ठीक है, हमने एक तरतीब बनाई थी ना, ट्रायंगुलर एक डायग्राम बना के हमने एक सीक्वेंस निकाली थी, उसमें 4s ऑर्बिटल को बेटे हमने पहले रखा था और 3d को बाद में। तो ये n+l की वायलेशन है।
अब आ जाइए नीचे, बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन आपको नज़र आ रही है जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 में नज़र आई थी, ठीक है। इस पर भी देखिए क्या है, 1s2 2s2 2px2 2py गायब है, 2pz 0 है। जबकि इसको कैसे होना चाहिए था, इसमें 2py मिसिंग है, इसमें 2py होना चाहिए था, 2pz होना चाहिए था और 2pz 0, ठीक है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपके पास यहाँ से निकलता और 2pz में जाता, 2py में जाता, 2py भी 0 है, 2pz भी 0 है। इसका मतलब हुन्स रूल की खिलाफ वर्जी हुई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अब अगले सवाल पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको 3 एटम दिए हुए हैं, कार्बन, क्रोमियम, कॉपर, और वो आपसे कह रहे हैं कि इन तीनों एटम्स की ग्राउंड स्टेट भी लिखनी है बेटे और एक्साइटेड स्टेट भी। ग्राउंड स्टेट भी लिखनी है और एक्साइटेड स्टेट भी लिखनी है, कोई मसले वाली बात नहीं है, बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है। कैसे? नंबर 1 कार्बन 6, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, तो हमने लिखा 1s2 2s2 2p2, ये ग्राउंड स्टेट बच्चा जानता है, आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, कोई मसला ही नहीं है। फिर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट में जब जाते हैं तो हम लिखते हैं 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। इस 2s से इलेक्ट्रॉन को निकाल के 2pz में देते हैं और p ऑर्बिटल को x, y और z डायमेंशनली हम क्लासीफाई कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ठीक। तो ये कहलाती है एक्साइटेड स्टेट। सेम गोज विथ क्रोमियम 24, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4। ये तो एक आम से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जिसको हम कहते हैं ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे ना तो बाकी तमाम पिछली वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वैसी रहेगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4। अब जैसे ही 4s में आएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे और उसको 3d में दे देंगे, ये बन जाएगा 4s1 और 3d5, इसे कहेंगे एक्साइटेड स्टेट। इसी तरीके से जब हम कॉपर में आते हैं तो कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है इसकी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ग्राउंड स्टेट। आम हालात में जिस तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, और ये आपको मैं कोई नई चीज़ नहीं पढ़ा रही, आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो। अलबत्ता जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकालकर इसको 3d ऑर्बिटल में देते हैं। यूँ हमारी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन जाती है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d10। 3d5 कहलाता है हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल। 3d10 जब ये 10 होता है तो कहलाता है फुल फिल्ड, और जब ये हाफ होता है तो कहलाता है हाफ फिल्ड। क्यों? क्योंकि d ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको वीडियो को इख्तिताम पर पहुंचाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा और आपने इसको कॉपी पे अच्छे से लिखा होगा, नोट कर लिया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं केमिस्ट्री में, फिर अगले किसी नए चैप्टर में हम दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजे। अल्लाह हाफ़िज़।